कहा गाय सुरक्षित नहीं है। हाँ तो हिंदू बचाओगे कि गौवान बचाओगे? तो ये एक बात हो, गाय तो बचाओगे जी, हम तो गाय खतर लाग रहे हैं। हिंदू कुकर फिर हिंदू फिर अपना बचेगा जगह आकर्षित हो तो बड़े भाई जो लालच में अपना धर्म भी बदल देगा तो उसने हिंदू बना के क्या फायदा काट दोगे? वही थोड़ा विस्तार से बताओ पहले। नमस्कार, मैं अजय भाई। आज बात उस हिंदू से जो हिंदू तब की वास्तवता में एक सेवा करने लग रहा जिसका नाम गौ माता। क्योंकि सरकार हो, देश का 130 करोड़ लोग वो माता के प्रति भी समर्पित है, सरकार के प्रति भी समर्पित है, लेकिन वास्तव में जहाँ वहाँ नहीं दिखते जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। लेकिन आज देश के अंदर कुछ अजीबोगरीब काम हो रहे, हिंदू मुस्लिम हो रहा, सिख ईसाई हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा। तो छोटी काशी के अंदर भी एक घटना सी घटी 25 दिसंबर वाले दिन, क्रिसमस डे वाले दिन। तो कई लोगों ने कहा तुलसी पूजा करनी चाहिए, वह क्रिसमस डे का विरोध करना चाहिए और करके रहेंगे। तो संजय परमार वही सच्चा गौ सेवक, बात भी खरी खरी, आदमी भी खरा खरा। तो बात पूछूंगा, सर आज या हिंदू मुस्लिम को करे एकदम झलक दी। ये तो सदा से चलता है जी, हिंदू मुस्लिम का तो हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वक्त वक्त पे कुछ एक अलग अलग तरह के अलग अलग इंसान होते हैं, अपने अपने विचार रख लेते हैं। तो ये तो चलता ही रहा है, ये तो चलता रहेगा आगे भी। ये कैसे चलना हो यार? आप किसी धर्म का विरोध करने सड़कों पे आ जाओ। अब विरोध भी होता है कई बार और समर्थन भी होता है। तो विरोध तो अपने अपने हिसाब से सब अपने अपने अपनी डपली अपना राग होता है जी, सीधी बात है। मेरे को तो लगता है कि भाई अगर मेरा हित अगर विरोध करने में है तो मैं ठोक के विरोध करता हूँ। जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं गौओं की, भाई आप कर रहे हैं, दिख भी रहा और देख भी रहा, पूरा छोटे का से देखा, प्रदेश देख रहा। लेकिन जो लोग विरोध के समय नजर आते हैं, विरोध के समय ऐसी बात होती है, तो क्या लगता है कि शहर, छोटी काशी, प्रदेश, जिला किस दिशा में जा रहा? देखिए अब ये तो इसके विषय में तो बड़ी गहनता विचार करने की जरूरत है, बड़ी गहनता से जरूरत है। तो और अलग अलग आदमी अलग अलग विचार, मेरे को तो अपने अपने मैं बताना जी सबकी किसी के अपने अपने बात हजम को नहीं हुआ है। बात वो बता तो जायज है हाँ या ना? उन्होंने बता कि 25 दिसंबर का जो विरोध था बाजार के अंदर वो जायज था? मैं उस दिन वैसे बाहर था, मैं था भी नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने जो सूचना मेरे को मिली थी और जो अखबार के हिसाब से हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हमें पता लगा था कि भाई ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शन हुआ है और ये एक उनका धर्मांतरण के विरोध में था। तो धर्मांतरण अगर किसी को अगर नाजायज तरीके से है, देखो उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन परमार साहब, जो आज आदमी अपनी मन मर्जी से धर्म परिवर्तन करने लग रहा है, अपनी मन मर्जी से कहीं और जाने लग रहा है, तो इसमें हिंदू को क्या कठिनाई और मुस्लिम को क्या कठिनाई? क्या मुस्लिम हिंदू नहीं बन सकता या हिंदू मुस्लिम नहीं बन सकता या कोई और धर्म नहीं अपना सकता? क्योंकि लोकतंत्र तो यो है यार, लालच की है ना, लालच और नाजायज़ तरीके से उसको मतलब बेकार में उसको लालच देना और उसके हिसाब से अगर धर्म परिवर्तन करना वो गलत है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भाई ईसाई और मुसलमान काफ़ी ज़्यादा है ना अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको दे रहे हैं लालच, और जिसकी वजह से हमारे जो गरीब तबके के हैं वो उसकी धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो बड़े भाई जो लालच में अपना धर्म बदल देगा तो उसने हिंदू बना के क्या फायदा काट दोगे? वही थोड़ा विस्तार से बताओ पहले। अगर तो लालच में धर्म परिवर्तन कर गया, उसने हिंदू बना के उसका तेल काटोगे, वो काम भी किया होगा, क्योंकि वो तो फिर करामाटी करेगा, कहीं और जाके करेगा। देखो जी ये तो सर आपकी बात भी जायज़ है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है जी। गलत है क्या परमार? बात तो मैं भी जाऊँ, गलत है तो है कि ऐसा है जी, किसी को मतलब अगर आप बिना कोई बातों के उसको बरगला के और अजीब अजीब तरीके से ख्वाब दिखा के अगर उसका धर्म परिवर्तन करे तो गलत है। क्योंकि पिछले जितने भी हमारे मोमडन है जो हिंदुस्तान के अंदर है सारे कन्वर्टेड हिंदू ही हैं, और ये हिंदू वो थे जो धर्म भीरू थे, जो तलवार के डर से या किसी और चीज़ के डर से, और वो सारे के सारे यहाँ मुसलमान धर्म अपना गए। लेकिन फिर भी परमार साहब वो लोग वापस नहीं आ रहे, जब उनके समर्थन में हिंदू खड़े भी हो गए, हिंदू उनकी बात पे करने लगे, फिर भी वो उसी धर्म के अंदर बैठे हैं और हिंदू आज धर्म परिवर्तन करने लग रहा है। भाई नू को नहीं है कि वो छोड़ के धर्म ने हिंदू बन रहे हो। कहीं पढ़ा आपने, कहीं अखबार में देखा आपने क्या? जैसा कि अब जो आपने बताया कि तलवारों से, गुंडागर्दी से डरा के हिंदुओं को और धर्म में अपना दिया गया, तो क्या लगता है कि वो जो डरे हुए लोग थे
वो आज अपने धर्म में वापस भी आए हैं या फिर बहुत कम आए हैं। तुम क्या मानते हैं फिर? बहुत कम वो तो लगता नहीं, वो तो डर के गए होंगे, वो तो लगता है कि वो तो सही उन्होंने फैसला लिया होगा फिर। नहीं, अलग अलग तरीके से होते हैं जी। देखो जिस आप आज तो आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं मतलब, आज तो आप उनकी आवाज़ उठाने लग रहे हो, आज वो मजबूत भी हैं, सरकार भी हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने धर्म में नहीं आ रहे वापस। नहीं आ रहे जी वो, उसमें हमारे कुछ भी लगा लो, हमारे जो देखो हिंदू संस्कृति की है ना, हमारे जो जितने भी साधु संत हैं उनकी भी थोड़ी सी हम मानते हैं, देखो माफ़ी के साथ में कहना पड़ रहा है, उनकी भी थोड़ी कमियां हैं। तो हमारे जो साधु संत हैं वो पहले जिस तरह हमारे आर्य समाज के थे, वो लगातार है ना, उन्होंने काफ़ी समाज के स्वामी दयानंद थे और स्वामी श्रद्धानंद थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमारे जो धर्म से निकल के गए हुए थे उनको वापस लेके आए हैं। लेकिन वैसे पुरोधा लेकिन बहुत से महापुरुष इसी देश के वो उन्होंने अपना धर्म चेंज किया था। हाँ है, वो भी है, ये तो जी प्रकृति का नियम है जी। किसी जिसको जहाँ सहूलियत मिलती है। लगता नहीं कि आज आप लोगों की सेवा के ऊपर, गौ सेवक हैं आप, मुझे हर प्रोग्राम के अंदर मिलते हैं, मैंने आपको इंटरव्यू किया था कि आपने कहा था कि हिंदू वास्तव में खतरे में है, तो समझाओ पहले हिंदू खतरे में किस तरह हो गया? क्योंकि सेवक हो यार, क्योंकि सेवा तो आप करो हो, सरे कोई और कदे ले जाए आपकी सेवा के ऊपर राजनीति शेख जा कोई कदे और आप हिंदू खतरा में करते रह जाओ रोड़ा पे। देखो जी, अपना काम तो है सेवा करना। हमारे सेवा में आज आपको बता दूं, हमारी सेवा में मुसलमान भी हैं। तो है ना यार है? तो वह तो बात बुझने लग रहा हूँ, मुसलमान कभी आप तो ये नहीं होगा भविष्य में कि आपकी सेवा के ऊपर कोई राजनीति करने शुरू कर देखो वो तो बेशक राजनीति को करे तो उसको भगवान देखेगा, और बाकी हमारे आप भी मुसलमान हैं कई, और तो आप लोग क्या देखोगे? अभी भगवान देखो जी, हमारे हिसाब से हम तो क्या करें, हम तो दिन की कर दरिया में डाल, हमारे हिसाब से नेकी कर दरिया में डाल, हमारे को कोई मतलब नहीं, हमारी सेवा से मतलब है। हमारे पास हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी हमारी सेवा में। और अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी एक मुसलमान के घर गाय बंधवाई है। तो जो आज रोडों पे छोटे काशी के अंदर नारे लग रहे, वो जायज़ है नाजायज़ है? किस प्रकार से एक गौ सेवक से सच्ची बात पूछ रहा हूँ, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं, और कोई वीडियो देख रहा हूँ इस बात को कोई महत्व में ना ले, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर बोलने की आज़ादी है हर एक इंसान को। तो सच्चा गौ सेवक था, तो मैंने जिसको रोक दिया और एडवर्टाइजमेंट करना था, तो मैं यहाँ पर खड़ा था। तो आज वास्तव में जरूरत है थोड़ा सा लिमिट में रह के, लिमिट में रह, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को गलत भी लगे, और अपना विरोध भी प्रदर्शन कर लेना चाहिए। अविरोध हम भी करते हैं, तो विरोध अगर लिमिट में रह के। आप तो गौ माता के लिए विरोध करते हैं यार, वो तो आज वो तो हिंदू के ऊपर विरोध कर रहे हैं। लिमिट में रह के अगर आप करते हैं कोई, तो वो जायज़ भी होता है, अच्छाई भी होती है और ठीक भी लगता है। तो मान सकते परमार जी, आज की जो राजनीतिक है वो जातिवाद के अंदर ही बट रही है, और युवाओं को आज कहीं ना कहीं राजनीतिक बगला कर कहीं और राह पे लेके जाने का काम करे, क्योंकि सेवा चाहिए आज के इस देश के युवाओं को तो, लेकिन सेवा की बजाय आज के दिन इस देश के पास युवा के पास तो कोई और चीज़ हाथ में। सच्चाई तो ये है जी, सेवा बहुत कम करते हैं। हाँ, सेवा में बहुत हंगा लग गया, सच्ची बात है, लेकिन वो हंगा कई तरह का होता है। और हमारे यहाँ ना अधिकतर जो सेवक हैं वो फेसबुक या और वो बनना पसंद करते हैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। हकीकत में जो जब तथ्य के तुला करें ना, कहना हिंदी में, जब बहुत कम डटा करें। तो जो आज वो नारे लगाने वाले लोग हैं वो सेवक हैं मेरे पे, वो लोग हैं कौन? नहीं, सेवक है, लेकिन मैं बताऊँ जब तथ्य के तुला है ना, फोने को उठाओ गाने करे तो हमने बतेरे देख लिए, इस तरह नारे लानिए भी देख लिए और भी देख लिए, घने मार दो रा लिए, घने जा लिए, लेकिन जब तथ्य के तुले हैं, जब कौन डटते भाई। तो परमार आज आप सुलझे इंसान हो, और आज काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से आप शेयर की सेवा दे रहे हैं गौ माता के नाम पे, तो आप जो आज वो लोग राह भटक रहे हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर, अपने धर्म को बचाने के ऊपर, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? चाहे छोटी काशी हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, अपील तो अपील हो भाई। मेरे तो यही अपील है, अपना घर इतना मजबूत कर लो कि दूसरा आदमी के चाहे पत्थर के चाहे बम घेर ले, कोई कुछ बिगड़े को नहीं। अपना घर आप है ना, सबसे पहले तो आप अपनी गाय को नहीं बचा पा रहे। सच्ची बात तो ये है, दुख की बात तो ये है कि हम गाय है एक अपना मेन इसका हिंदू धर्म की एक जड़ हुआ करती है। आप लोग यार हिंदुत्व को बचाने लगोगे, गौ माता कहाँ बचाओगे? तो वही तो बात है ना, गाय जब नहीं बचेगी तो हिंदू कहाँ बचेगा? आप भी शामिल हो यार, पर मतलब आप भी शामिल हो उस जलूस में, आप कहो यार कि हमारा हिंदू खतरा में है यार, आप शामिल हो उस बात में। तो आज आप अपने मुतैया भी कहो कि गौ सेवक को सुरक्षित नहीं है, तो फिर दो एक देखो जी, हिंदू मैंने कहा गाय सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो हिंदू बचाओगे कि गौवान बचाओगे? तो ये एक बात हो, गाय तो बचाओगे जी, हम तो गाय खतरा लाग रहे हैं। हिंदू फिर अपना बचेगा, अगर गाय बचेगी तो हिंदू बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो जरूरत किसकी है बचाने की? गाय को बचाओ, गाय बचेगी तो देश बचेगा, और गाय बचेगी तो हिंदू बचेगा। लेकिन सरकार तो आज गाय की बजाय हिंदुओं को बचा रही है।
यही तो दुख है, यही तो दुख है। अरे हिंदू गाय कटवाने लग रहे हैं, मैं अगर सच्ची बात कह दूंगा तो लो मैं साबित करूं, तेरी छोटी काशी में वो हिंदू ही तो थे। फिर आप किसके लिए हिंदू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हिंदू के हमने अपनी गाय की लड़ाई लड़ा भाई। हम जब तक ये जड़ नहीं है, अगर आप मजबूत करोगे तो चाहे हिंदू करे चाहिए तो मजबूत हो पाएगी जड़ गौ माता के लिए? गौ माता का नाम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गौ माता ने चाहा तो अपनी तरफ से जितने भी हम है ना प्योर गौ सेवक तैयार कर रहे हैं, प्योर गौ सेवक। अब तो मोदी जी ने कह दिया कि आप लोगों की छटनी होगी, आप लोगों को भी निगाह होगी, क्योंकि जो गौ दिन में गौ सेवक बने आने रात में गलत काम करनी है। मोदी जी ने कही है बात। देखो ये तो पहले कही थी। और दूसरी बात, पांचों आंगली के सही हो भाई, ये राजनेता सारे ठीक है। राजनेता अगर सारे ठीक हो तो बताओ, साबित कर दो। नेम मतलब इनके अगर कोई नहीं धर्म ईमान इनका हो तो अगर राजनेता सारे ठीक है तो लो हम उन्हें गुण गा देंगे जी। जब राजनेता ठीक नहीं है तो भाई पांच उंगली है, छोटी हो जाए को बड़ी भी हो जाए। तो परमात्मा मानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और सभी को बराबर जीने का अधिकार है, विरोध का भी तरीका होता है। विरोध का तरीका तो बिल्कुल होना चाहिए, मतलब एक लिमिट में रह के। अगर हम इब मोदी ने हमारे खिलाफ जो कहा था उसके हालांकि हमारे को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, हमारे जो सच्चे गौ सेवक हैं उनको नुकसान हुआ। दिल को ठेस पहुंची ना, बहुत ज़्यादा पहुंची ना, बहुत ज़्यादा। दिल से, तन से, मन से, धन से तपस्या की आपने, चाहे रात के 12 बजे बात हो और चाहे सुबह 6 बजे की बात हो, और इस देश के वो नागरिक जो हिंदू की बात करता हो और हिंदू के लिए आज हिंदू उसके लिए मरने को तैयार हो, और वही प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे थे, कितना दुख होता, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो आज उन लोगों को कितना दुख हुआ होगा जो जिस हिसाब से आप लोग विरोध कर रहे थे वो लोग देख रहे थे बाजार के अंदर। क्या मैसेज गया था वो 25 दिसंबर की कह रहे हो? देखो 25 दिसंबर के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो भी हम करते हैं ना वो लिमिट में रह के करें, तो औरों को जिस तरह अपने को दुख होता है, दुख तो देखो जी उनको भी होता ही होगा, दुख होता है। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी जगह सही है तो, अगर वो अपनी जगह सही है तो नहीं। मैं परमात्मा फिर आप मेरा बात में उड़ जाओ और मैं अपना सवाल में उड़ जाऊँगा। जब हिंदू अपनी दीपावली सही तरीके से मनाता है, मुस्लिम अपनी नमाज सही तरीके से पढ़ता है, तो क्या ईसाई को हक नहीं है कि अपनी सही चर्च के अंदर आके उस दिन अपना जो एक उत्सव की तरह बनाए? नहीं, हक है इसमें, ये तो लोकतंत्र है जी, ये तो लोकतंत्र है, ये तो आप कर सकते हो। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, हम उसको कहाँ रोक रहे हैं? रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर हो ये रहा है, हिंदू मुस्लिम क्या मानते हैं बता नहीं पा रहे हैं। ये तो बस कुछ नहीं, मैं तो आप ही हो ना, बहुत कम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब आगे और बढ़ेगी। चलो परमार साहब है, तुले शब्द बोलना हंस तो नू नाप के कि मैं कोई गलत ना बोल दूं, लेकिन सवाल मेरे भी वो थे जो एक गौ सच्चे सेवक से होने चाहिए, क्योंकि सवाल लाजमी थे, शहर के लिए थे और इस सभ्यता के लिए थे और इस संस्कृति के लिए थे, क्योंकि आज देश की सरकार है वह संस्कृति की बात कर रहा है, सभ्यता की बात कर रहा है और देश की हिंदुओं की बात करती हुई देखी जा सकती है। तो ये बात थी, इस बात से कोई गलत अर्थ ना निकाले कोई, ये सवाल थे जो जनता के जहन में थे, शहर के अंदर थे, जो मैंने पूछने का काम किया संजय परमार से, गौ सेवक से। तो विनती, अगर कोई गलत बात लगी हो तो माफ़ करना JNC को। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट। और भाई इस दुआ में जरूर आइयो।